हेलो दोस्तों, आप लोग का एचडी टेक महाराष्ट्र में मोस्ट वेलकम मेरे भाई। आज लेकर आ चुका हूं भाषा अध्ययन 14 नंबर के लिए आप लोग का पूरा कंप्लीट ग्रामर। आप लोग का बोर्ड एग्जाम हो, सेमेस्टर एग्जाम हो, कोई भी हो, क्लास 9th वाले या तो 10th वाले, कोई भी देख रहा है मेरे भाई, इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना जरूर। क्यों करना है? क्योंकि मेरे भाई इसके बाहर आपको एग्जाम में एक भी क्वेश्चन देखने के लिए नहीं मिलेगा मेरे भाई। मैं बोल रहा हूं आप लोग को यहाँ पर 14 नंबर आप लोग का फिक्स होने वाला है। इस वीडियो से 14 मार्क आप लोग का पूरा पूरा क्लियर हो जाएगा, एक भी मार्क बचने वाला नहीं है। अब सबसे पहले इसमें क्या चीज आता है, आप लोग को यहां पर 14 नंबर में शब्द भेद आएगा 1 नंबर के लिए, और यहां पर अव्यय आएगा 1 नंबर, संधि आएगा 1 नंबर के लिए, सहायक क्रिया आएगा 1 नंबर के लिए। मेरे भाई देखो, एक एक चीज मैं बताऊंगा मेरे भाई विदाउट टाइम वेस्ट किए। प्रेरणार्थक क्रिया आएगा 1 नंबर, मुहावरा आएगा 1 नंबर, कारक आएगा 1 नंबर के लिए मेरे भाई, और विराम चिन्ह आएगा 1 नंबर के लिए आएगा, काल परिवर्तन आएगा 2 नंबर के लिए, उसके वाक्य के भेद रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर 2 नंबर के लिए, वाक्य शुद्ध करने के लिए आएगा 2 नंबर के लिए। इस तरीके से आप लोग का पूरा आने वाला। मैं एक एक चीज अब चल रहा हूं, यहां पर पॉइंट स्टार्ट कर रहा हूं। आप लोग को शब्द भेद यहां पर देखो दिया गया है। आप लोग को प्रश्न नंबर 4 का पहला रहने वाला है, कुल अंक 1 नंबर मिलने वाले हैं। शब्द भेद कैसे आने वाला आपके एग्जाम में, उसको ध्यान से सुना। देखो यहां पर मैं आप लोग को ले लिया हूं इस तरीके से। पहला क्वेश्चन है, यहाँ आधुनिक शब्दों के शब्द भेद पहचान के लिखना, 1 मार्क मिलने वाला है, एक ही क्वेश्चन करना रहेगा। देखो इसमें सिंपल तरीका, आधुनिक जिसके नीचे अंडरलाइन हो वही पहचानना है। फूल की अरुड़ाई, अरुड़ाई के नीचे अंडरलाइन है मेरे भाई। अरुड़ाई एक किसी फूल की अरुड़ाई, फूल की अच्छाई देखने योग्य थी। तो अब किसी के अंदर की अच्छाई बुराई अगर बात किया जाए तो भाववाचक हमारे, अगर मैं किसी को देख के, अगर कोई चीज देख के मेरे अंदर भावनाएं प्रकट हो रही तो मैं बोलूंगा भाववाचक संज्ञा। बस ऐसे ही आपको उत्तर लिखना, भाववाचक संज्ञा। अब देखो यहां पर आगे चलकर संस्था के जमीन पर छोटे छोटे मकान बनेंगे। अब देखो कोई एक जगह है, वहां पर छोटे छोटे मकान बनेंगे, मतलब उसकी अच्छाई बताई जा रही है मेरे भाई, गुण बताया जा रहा है, उसके बारे में बताई जा रही है, उसकी विशेषता बताई जा रही। तो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण हो जाएगा मेरे भाई, कि आगे चल के संस्था के जमीन पे छोटे छोटे मकान बनेंगे। अब गाड़ी लेकर हम देखो, हम जब आया, संज्ञा किसको बोलते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा गुण के नाम को संज्ञा बोलते हैं, और संज्ञा के जो बदले में यूज होता है उसको सर्वनाम बोलते हैं। और देखो गाड़ी लेकर हम चल पड़े, कौन लेकर चल पड़ा? हम क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। आप सिर्फ सर्वनाम लिखोगे तो भी चलेगा। अब यहां सोना है, देखो सोना के नीचे अंडरलाइन है, तो खाने पीने पहनने का कोई भी वस्तु रहेगा, सब क्या होगा? द्रव्यवाचक संज्ञा होगा। क्या होगा? द्रव्यवाचक संज्ञा। अगर कोई चीज देख के आपके अंदर भावनाएं प्रकट हो रही हो तो भाववाचक संज्ञा। अगर किसी के बारे में अच्छाई बुराई बताई जा रही है तो गुणवाचक विशेषण। अगर यहाँ पर ऐसे सिंपल तरीका बात किया जा रहा है, संज्ञा के बदले में कोई वर्ड यूज किया जा रहा है, उसको पुरुषवाचक सर्वनाम। अगर यहाँ पर खाने पीने पहनने वाला बात हो रहा है तो द्रव्यवाचक संज्ञा। अब यहाँ पे देखो क्या चीज लिखा गया है, यह शोर कौन मचा रहा है, कौन के नीचे अंडरलाइन और यह लिखा है, तो यह प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। क्या होगा? कौन है? प्रश्नवाचक हो गया। और यहाँ गांधी जी है तो पार्टिकुलर एक व्यक्ति का नाम आ जाए या प्लेस का नाम आ जाए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर यहाँ पर कोई नाम नहीं लिया जा रहा है, कॉमन सा बात किया जाए, लड़के बोल दिया जाए या लड़कियां या पेड़ या सड़क, तो सब क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, याद रखना। अब बाहर कोई नहीं है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। देखो अनिश्चयवाचक सर्वनाम, बस कुछ भी नहीं करना है, बस ऐसे। अगर पार्टिकुलर नाम आ जाए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, अगर सिर्फ जाति को बोध करा है तो व्यक्ति जातिवाचक संज्ञा, अगर यहाँ पर कौन कब क्यों आ रहा है तो प्रश्नवाचक सर्वनाम, याद रखना। अब उसके आगे, अब यहां पर देखो क्या दिया गया है, मेरे दिमाग में एक मुहावरे, नए मुहावरे का जन्म हुआ मेरे दिमाग में। अब मेरे अंदर कुछ अच्छाई है कि मेरे दिमाग में कोई चीज आ रहा है तो गुणवाचक विशेषण होगा। क्या होगा? गुणवाचक विशेषण। वह है तो बस इसमें सिंपल तरीका पुरुषवाचक सर्वनाम। अगर यहाँ पर कुछ देखो, काउंटिंग वाला अगर कभी आ जाए, काउंटिंग वाला राशन के लिए कुछ रुपए काउंटिंग में है तो सिंपल तरीका संख्यावाचक विशेषण। अब यहाँ सड़क अभी जस्ट बताया था, सड़क क्या हो जाएगा मेरे भाई? सिंपल तरीका जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, याद रखना। पार्टिकुलर नाम ना लिया जाए, जातिवाचक संज्ञा। अब देखो यहां पर वे हलवा पूड़ी और ताजी, देखो ताजी है, हलवा पूड़ी है,
तो एक गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण क्या है? गुणवाचक विशेषण, वे हलवा पूड़ी और ताजी दूध मलाई खाते हैं, उनकी विशेषता है गुण है, अच्छाई है कि वो चीज ऐसे खाते हैं। अब उस है तो पुरुषवाचक सर्वनाम। देखो अब यहाँ माँ को हंसी आ गई, माँ को हंसी आ गई, अगर कोई अंदर से भावनाएं प्रकट हुई, माँ को हंसी आ गई, कोई तो बात होगा, तो माँ को हंसी आ गया, भाववाचक संज्ञा। अब यहाँ भारतीय, इस कहानी में भारतीय समाज का चित्रण, भारतीय समाज का बात हो रहा है, किसका? भारतीय समाज का चित्रण हुआ, उसमें दर्शाया गया, तो उसकी विशेषता बताई जा रही है भारतीय समाज की। और आगे चलते हैं। देखो ए बिच्छू जो है, बिच्छू ये नाम है मेरे भाई, ये संज्ञा है। तुम क्या है? पुरुष, यहाँ पुरुषवाचक सर्वनाम से सर्वनाम भी। अब यहाँ क्लास क्या हो जा रहा है? कक्षा समूहवाचक, जहां बंचेस का बात आ जाए वो समूहवाचक। कितनी, देखो कितनी है, आपकी चाय में कितनी चीनी डालो, चाय बताया कितनी, तो ये क्या हो जाएगा? परिणामवाचक, परिमाणवाचक। याद रखना जब काउंटिंग वाला बात हो जाए कि कितना, मात्रा वाला बात, तो ये वाला हो जाएगा परिमाणवाचक। अगर संख्या में काउंटिंग आ रहा है, संख्यावाचक आ जाएगा, याद रखना। अब आता है अव्यय। अव्यय क्या होता है? अव्यय एक वर्ड दिया रहेगा, बस उसी का वाक्य प्रयोग करना है। आप लोग इजिली कर लोगे, बहुत कम समय में मैं इसको तुरंत बता देता हूं। देखो प्राय लिखा है, प्रातः मैं सुबह उठ जाता हूं, प्राय मैं स्कूल जाता हूं, ऐसे। और यहां पर इसलिए, मैं स्कूल इसलिए नहीं गया क्योंकि आज बारिश हो रहा था। आपको सीधा अपने जो इच्छा है वो बनाओ। और देखो मैं और मेरा भाई घूमने जा रहे हैं, बल्कि मैं खाना ही नहीं बल्कि नाश्ता भी करता हूं, क्योंकि मैं बुक पढ़ रहा था, क्योंकि मुझे पेपर में अच्छा मार्क लाना है। तो बस ऐसे ही आपको सेंटेंस इसको बनाना, उसके नीचे अंडरलाइन कर देना। तो मैं तो खेलने आया था, नहीं मैं यहां नहीं आ सकता, अंदर घर के अंदर बहुत बड़ा सांप है। आजकल आपको देखने के बाद कुछ ऐसा लगता है कि आप बहुत पढ़ रहे हो, तो मतलब आपको कभी कभी मेरे ख्याल आता है मेरे दिमाग में कि आप बहुत अच्छे हो, मतलब बहुत आया था, बहुत, मेरे पास बहुत सारे पेन हैं, कारण मैं इस कारण स्कूल नहीं गया क्योंकि मेरा ड्रेस नहीं सूखा था। तो आपको ये भी आ जाएगा। अब संधि, देखो संधि आता है मेरे भाई, इजिली मैं जिस तरीके से बता रहा हूं उस तरीके से बस सुनो। संधि में कैसे करना रहेगा? दो में से एक कोई करना रहेगा। देखो एक एक चीज समझना, ट्रिक से समझना मेरे भाई, ट्रिक से। यही रहना। देखो आप लोग को उत प्लस जन जब ऐसे लिखाएगा, याद रखना है, जब ऐसे लिखाएगा ए वाला मात्रा रहेगा तो हमेशा हो जाएगा व्यंजन संधि उज्ज्वल हो जाएगा। रवि प्लस इंद्र, देखो रवि प्लस इंद्र हो जाएगा, रविंद्र, तो रवि प्लस इंद्र। वी आ रहा है, रवि, ई आ रहा है, ई है। जब दो स्वर आपस में मिलते हैं तो स्वर संधि हो जाता है। याद रखना जब आपस में दो स्वर मिलेंगे बीच में तो स्वर संधि, अगर ए वाला मात्रा रहेगा जो मैं यहां पर लगाया, ओ वाला रहेगा आधा, तो ये हो जाएगा व्यंजन संधि। और देखो उच्चारण, उत प्लस चारण, देखो उच्चारण है, आधा च है तो उत, देखो क्या हो जाएगा व्यंजन संधि। अभी जस्ट होता नी प्लस, जब ये डबल डॉट होगा हमेशा विसर्ग संधि होगा। देखो नी प्लस धन, निर्धन, विसर्ग संधि। देख रहे तरीका, देखो बस आप लोग। अब यहां पर देखो मैं अभी जस्ट बता, ततहित, ततधित, देखो तत् प्लस हित, ततधित, व्यंजन संधि। नी प्लस तेज, निस्तेज, देखो विसर्ग संधि, डबल डॉट विसर्ग संधि। देखो यहां पर क्या है, प्रश्न उत्तर, प्रश्न प्लस उत्तर, प्रश्न अ और उ, स्वर संधि। गढ़ प्लस ईस, गणेश, गढ़, अ आ रहा है और ईस, स्वर संधि। देखो मेरे भाई कुछ भी नहीं करना है आपको, दो प्लस ये क्या होगा, विसर्ग संधि हो जाएगा। दो परिणाम, दो से परिणाम। दिग्गज, दिक प्लस गज, अगर देखो यहां पर अगर ऐसा है लिखा, देखो ग आधा है फिर ग है, तो अगर ये वाला आधा आ रहा है तो इस तरीके से लिखा जाता है दिक प्लस गज, दिग्गज, व्यंजन संधि। देख रहे हो, एक एक चीज समझने की कोशिश करो आप लोग। महा प्लस उदय, महोदय,
महा प्लस उदय महोदय। स्वर संधि है देखो स्वर संधि। और यहां तन्मय, तन्मय आया, आधा ना आया तो तन प्लस मय, व्यंजन संधि आ गया। फिर नी प्लस आशा, नीराशा, देखो नी प्लस आशा निराशा, विसर्ग संधि। जग प्लस नाथ, जगन्नाथ, यहां पर व्यंजन संधि। कुछ दिक्कत हो रहा है तो बताओ, दूस आधा सन, देखो यहां पर दू प्लस तर, दू प्लस तर, दुस्तर, यहां पर डबल डॉट आ रहा है तो सिंपल तरीका विसर्ग संधि। रत्नाकर, रत्न प्लस आकर, स्वर संधि। एक एक चीज सुनना मेरे भाई, जो तरीका बता रहा हूं बस उस तरीकों को सुनते चले जाओ, इजिली आप लोग का हो जाएगा। सहायक क्रिया, सहायक क्रिया कैसे पहचान, कुछ नहीं करना है। सहायक क्रिया में लास्ट वाला वर्ड देख लो, आप लोग को आ जाएगा। लगेगा लगना, पड़ेगा पढ़ना, सकना सकता, सकता का सकना, चुका का चुकना, करो का करना। बस आप लोग का कुछ भी नहीं, लास्ट वर्ड देखना। दूंगा देना, उठा उठना, लगा लगना, है का होना, गया का जाना, आओ जाओ का जाना, होगा होना, दिया का देना, रहे का रहना, गए का जाना, जाऊं का जाना, दिया का देना, गया का जाना, लगे का लगना। बस लास्ट वर्ड आप लोग देख लो बस। अब आ जाता है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया कैसे होता है देखो, बस इसमें भी आप लोग कुछ नहीं, इसमें ना वर्ड डालना और यहां वाना। देखो जलना जलाना जलवाना, देखना, देखो देखना दिखाना दिखवाना, लूटना लुटाना लुटवाना, देखते रहना, चलना चलाना चलवाना, सीखना सिखाना सिखवाना, देना दिलाना दिलवाना, लिखना लिखाना लिखवाना, धोना धुलाना धुलवाना, खेलना खिलाना खिलवाना, हंसना हंसाना हंसवाना, पीना पिलाना पिलवाना, चमकना चमकाना चमकवाना, डूबना डुबाना डुबवाना। देखो इस तरह घूमना घुमाना घुमवाना आया हुआ पेपर में, देख लो। जुटना जुटाना जुटवाना, छोड़ना छुड़ाना छुड़वाना, सूखना सुखाना सुखवाना। इस तरीके से भी हो गया। अब मुहावरा आ जाता है मेरे। मुहावरा किस तरीके से करना है देखो, मुहावरा दो तरीके से आएंगे, मैं दूसरा तरीका बेस्ट समझता हूं। देखो अब इससे अर्थ लिख के लिखना रहेगा। देखो सीना तान के खड़े रहना, इसका क्या होगा, निर्भर होकर खड़े रहना, बिना डरे खड़े रहना। अब यहां पे सीमा की रक्षा में तैनात सैनिक सदा सीना तान के खड़े रहते हैं। देखते रहना आश्चर्यचकित हो जाना, अर्थ लोग देखते रह गए और उचक्का महिला के गले में मंगलसूत्र छीनकर भाग गया। दाद देना वाहवाही करना, गरीब पिता ने अपने बेटे की किस तरह उच्च शिक्षा दिलाई यह जानकर लोगों उनके प्रयत्नों को दाद दी। मुंह लाल होना, चमचमा चेहरा तमतमा उठना, गुस्सा होना, मारे क्रोध का उसका मुंह लाल हो गया। निजात पाना, मुक्ति पाना, शिकार होना, पीड़ित होना, दीवार टूट जाना, अड़चन टल जाना, चैन ना मिल पाना, बेचैनी छाना, झेप जाना, लज्जित हो जाना, रटता जाना, बार बार बोलते जाना, दृष्टि फेरना, नजर डालना। देखो सेखी बघारना, खुद की प्रशंसा करना। देखो यहाँ पर स्वयं की प्रशंसा करना, मेरे चाचा जी सेखी बघारने की बुरी आदत है। निछावर करना, समर्पण करना, मुंह लटकाना, उदास होना, ऐसे ही आपको करना है। अब यहां पर दूसरा वाला क्यों बेस्ट लगता है, क्योंकि इसमें बहुत कुछ नहीं करना रहता है, एक ही बार में हो जाए। देखो आदमी सब वाक्यांश से उचित मुहावरे का चयन करके वाक्य फिर से लिखो। अब यहां पे सुनना, मैं क्या बोला, इसको पढ़ना, भनक पढ़ना, दम भरना, हाथ फेरना, सपने की संपत्ति होना, एक टक देखना। अब मैं एक सेंटेंस बोलूंगा, उसमें क्या इसमें से बैठेगा वो बोलना। दर्शनार्थी मंदिर में देवी जी की मूर्ति को लगातार देख रहे थे। अब इससे लगातार देख रहे थे, लगातार को किस में चेंज कर दोगे, दम भरना, हाथ फेरना, सपने, एक टक देखना। तो मैं आंसर लिख दूंगा। देखो दर्शनार्थी मंदिर में देवी जी की मूर्ति को एक टक देख रहे थे। देखो क्या लिखा गया मेरे भाई, इसको देखो, एक टक देख रहे थे। देखे, अब किसी काम को करने का दावा करना और उसे करके दिखाना, दोनों में बड़ा अंतर है। किसी काम को करने का दम भरना और उसे करके दिखाना, दोनों में बड़ा अंतर है। अब यहाँ पर रोते हुए बच्चे को गोद में उठाकर माँ स्नेह करने लगी, मतलब रोते हुए बच्चे को उठाकर माँ हाथ फेरने लगी। इस तरीके से आएगा मेरे भाई आपके एग्जाम में, तो आप अच्छी तरीके से सोच समझ। कांप उठना, देखो गला फाड़ना, क्या अपनी मानित करने के लिए यहां बुलाया था,
तो क्या आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए यहां बुलाया था? मतलब उसने सही ढंग से भरना रहेगा। अब देखो कारक, कारक देखो मैं जो जो बताऊंगा उसको सुनना। कारक मानू ने सिरचन को पान दिया। क्या किया? मानू ने कर्म किया, तो यहां पर कर्म कारक। सिरचन ने कुश से असनी बनाई, करण कारक। से सिरचन एक नाम है, उसका ने क्या किया? कुश से असनी बनाई, से तो करण कारक। किस पे ज्यादा लोड पड़ रहा है वही वर्ड उठाना। करामत गाय के लिए संप्रदान कारक। और यहां पर एक होता गौशाला घर से 2 किलोमीटर दूर है। एक से होता मेरे भाई जो पास का बताता है, एक से होता दूर होने का बोध कराता है। एक से करण कारक हो जाता है, एक से अपादान कारक हो जाता है, याद रखना। और आगे चलते हैं। लक्ष्मी ज्ञान सिंह की निशानी। लक्ष्मी ज्ञान सिंह की निशानी, किसकी निशानी है? एक ज्ञान सिंह की। तो यहां पर संबंध का के की संबंध। करामत अली ने लक्ष्मी की पीठ पर, कहां? पीठ पर दवा लगाई, अधिकरण कारक। दिल्ली शहर में एक घर ढूंढ रहा हूं, अधिकरण कारक। ने देखो दिल आवाज ने मेरा ध्यान हटाया, कर्ता कारक। इसे कोई ना हो अपना है तो कर्ता कारक। राम स्वरूप इशारे के लिए खांसते, इशारे के लिए संप्रदान कारक। रूपा उस समय कार्यभार से उद्विग्न हो रही थी, से करण कारक। मैं अपनी टांगों की ओर देखता हूं, कर्ता कारक। रूपा स्वभाव से तेज थी, से किससे? से करण कारक। मैं ड्राइवर को बुला लाया, कर्म का किया। अरे हैं संबोधन। जीने के लिए संप्रदान कारक। ने कर्ता ने। इस तरीके से मेरे भाई होना चाहिए। अब उसके विराम चिन्ह देखते रहना, विराम चिन्ह क्या है। निम्नलिखित वाक्य के यथा स्थान पर उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करके वाक्य फिर से लिखिए। देखना ध्यान से, एक एक वर्ड सुनना किस तरीके से इसमें लिखा गया। अब सुनना, इसने लिखा पृथ्वी घास से परिपूर्ण हो गई है, कौमा, जिससे रास्तों का पता नहीं चलता। यहां पर ऐसे आमतौर पे देखो, आमतौर पे लिखा गया है, देखना ध्यान से सुना। आमतौर पर माना जाता है कि रुपए, नोट और सोना चांदी का सिक्का संपत्ति है। यहां पर कॉमा था, बस बहुत सारा नहीं लगाना रहता मेरे भाई, थोड़ा थोड़ा बस यूज करना रहता है। अब यहां पर देखो क्या बोला गया। वे बोले, देखो वे बोले कॉमा, क्षमा कीजिए, यहां पर डबल यूनिट कॉमा, कीजिए कॉमा, हमें अपने गलत सूचना दे दी, हमें किसी ने गलत सूचना दी, फुल स्टॉप और डबल यूनिट कॉमा करना है। अगर देखो दो बंदे के बीच में मैं और एक दूसरा बात कर रहा, अगर दूसरा वाला जाके तीसरे को बताए कि तुम्हारे बारे में ऐसा वो सामने वाला बोल रहा था, तो मेरा जो बात रहेगा उसको डबल यूनिट कॉमा के अंदर रखते हैं, याद रखना। ये भी हो गया मेरे भाई, बस इसमें चिन्ह लगाना है, बाकी और कुछ भी नहीं करना है। अब आता है काल परिवर्तन। काल परिवर्तन कैसे करना है देखो, मुहावरा नहीं, काल परिवर्तन, टेंस चेंज। मनो पीछे की ओर मुड़ता है, बस समान भूतकाल मुड़ा, समान भूतकाल में करना है मुड़ा, बस क्या करना है मुड़ा, मनो पीछे की ओर मुड़ा। भूतकाल पास्ट सिंपल टेंस। तुम्हारा मुख लाल होता है, अपूर्ण मतलब कंटिन्यूस, CONTINUOUS, याद रखना। और ये पास्ट सिंपल टेंस, और ये पास्ट ए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और ये पूर्ण भूतकाल पास्ट परफेक्ट टेंस, याद रखना। अब देखो इसमें रोगी की अवस्था बदल जाती है, अब रोगी की अवस्था बदल गई थी, पूर्ण बोला ना। अब यहां पर अपूर्ण भूतकाल पास्ट कंटिन्यूअस टेंस
लक्ष्मी, देखो लक्ष्मी उसकी ओर देखती है, तो लक्ष्मी उसकी ओर देख रही थी। देखो इसीलिए बोला ना, लक्ष्मी उसकी ओर देख रही थी। रहमान लक्ष्मी को मारता है, पूर्ण भूत वर्तमान काल, पास्ट परफेक्ट टेंस। मारा है, मारा है, किया है, लिया है, दिया है, वो हो जाएगा रहमान ने लक्ष्मी को मारा है। और समान भविष्यकाल फ्यूचर सिंपल टेंस। इस वर्ष बड़ी भीषण गर्मी पड़ रही थी, पड़ेगी, बस क्या करना है, पड़ेगी। समान भूतकाल, महाराज ठंडई मांग रहे हैं, महाराज ठंडई मांगी। देखो हमारे शहर में तो 2 रुपए में मिलता है। अपूर्ण, अपूर्ण मतलब कंटिन्यूअस और पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। हमें यहाँ मिल रहा, देखो हमारे यहाँ मिल रहा है, हमारे शहर में तो 2 रुपए में मिल रहा है, ऐसे बनाना है। मंत्री जी ने लोगों को एक मशविरा दिया। पूर्ण, पूर्ण मतलब क्या हो गया, परफेक्ट और वर्तमान मतलब प्रेजेंट और टेंस। दिया है, दिया है, किया है, लिया है। गोवा में मुझे मेरे पुराने अध्यापक मिले थे, समान भूतकाल। मिले, बस मिले, मिले, बस इतना समझना। अब ये आया हुआ क्वेश्चन देखो, मुझे जीवन का सहज और खुले ढंग से जीना है। पूर्ण भूतकाल, जिया था, जिया था, किया था, लिया था, ऐसे। ठीक 11 बजे प्रधानमंत्री बाहर आए, तो मैं क्या बोल दूंगा, ठीक 11 बजे प्रधानमंत्री बाहर आए। आते हैं मैं बोल दूंगा आए हैं। और वाक्य शुद्ध करना है, देखो वाक्य शुद्ध करके लिखना है। गलत है देखो लिखा हुआ, पहले वाक्य शुद्ध करके, मतलब इसमें वाक्य के भेद है मेरे भाई, वाक्य के भेद, सॉरी। देखो भारतीय चरित्र के पवित्र होते मतलब सरल वाक्य, सिंपल सेंटेंस। अब बादल आए किंतु, देखो किंतु, परंतु, लेकिन आया तो संयुक्त, पहला वाला दूसरे पर डिपेंड है तो संयुक्त वाक्य। और यहां पर रमजानी खड़ी थी और आंगतुक की बातें कर रही थी, संयुक्त वाक्य। जो भी गाय के पास जाता वह उससे मारने की कोशिश करती। मिश्र वाक्य, बहुत सारा कॉमा है, ये सब है तो मिश्र वाक्य। मैंने उसे जल्दी से चाय पिलाया और विदा की, मतलब पहला वाला दूसरे पे अगर डिपेंड है तो उसको बोलेंगे संयुक्त वाक्य। मिश्र वाक्य में बहुत सारा वर्डेस रहेंगे, याद रखना। अब देखो मैंने गाड़ी का दरवाजा खोल दिया, सरल। और एक वर्ड और सुनना, अगर यहां पर ए वर्ड कहीं पर दिखे इस तरीके से की, तो हमेशा याद रखना मिश्र वाक्य ही होगा, याद रखना। और कॉमा दिखे तो भी आप बोलोगे मिश्र वाक्य ही बोलोगे। बट कहीं कहीं पर आप लोग को ये चीज देखना है कि एक के रिलेटेड सब है तो चीजें संयुक्त वाक्य होंगे। जैसे मीरा कहती है कि अब उन्हें लोक लाज से कोई डर नहीं है, मिश्र वाक्य। उन्होंने रसोई की पिपेटियां टटोली जो खाली थी, मिश्र वाक्य। अब देखो अस्तरों को ढूंढो, मटकों को ढूंढो, परंतु कुछ नहीं मिला, तो ये एक दूसरे से रिलेट हैं, ऐसा एक के ऊपर एक डिपेंड है। डॉल्फिन मछलियां छोटी थी पर बच्चों को आनंद आया, संयुक्त वाक्य। क्या है, संयुक्त वाक्य है। यहां पर देखो बाबूजी एक तरीका था जो अपने आप को आकर्षित करता था, मिश्र वाक्य। देखो कॉमा, ज्यादा करके कॉमा और की पर पकड़ना मेरे भाई। आज नीनू मत रही थी तो तुम्हारी याद आई, मिश्र वाक्य। अब यहां पर पहला वाला वर्ड दूसरे पे डिपेंड है। मैंने कोई पाप नहीं किया और ना ही कोई चोरी की, संयुक्त वाक्य। जब उसमें करने वाला एक ही रहे, जब करने वाला एक ही बंदा रहे, एक ही काम को वो करे, तो उसको संयुक्त वाक्य बोलना। अगर एक वर्ड में 2 जन की बात हो तो चीज क्या हो जाएगा यहां पर, मिश्र वाक्य। और आगे सुनना, तीसरा वाला इसमें देखो,
अनेक वृक्षों के नए नए कोपले आ गए जिससे वे हरे भरे सुशोभित हो गए। कॉमा 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 है। और यहाँ पर बादल गरज रहे और बिजली चमक रही। बादल भी गरज रहे हैं और बिजली भी चमक रही है, मिश्र वाक्य। ये देखो, एक मिनट, ये भी मिश्र वाक्य है। और यहाँ पर पांचवा संयुक्त वाक्य मेरे भाई, क्योंकि बादल गरज रहे, बिजली चमक रही, एक दूसरे के रिलेट हैं, एक दूसरे का। और यहाँ उमा से कह देना कि, देखो की आया मिश्र वाक्य, मैं अभी जस्ट बताया। और यहाँ पर बहुत सारे कॉमा था, इसके लिए मिश्र वाक्य हो गया। सरल संयुक्त वाक्य देखो, गाय सबको मारने की कोशिश करती या फिर उछलती कूदती, संयुक्त वाक्य। इस तरीके से आप लोग को करना है। अब काल परिवर्तन लास्ट आता है वाक्य के आधार पर। देखो, इसमें वाक्य के आधार पर इच्छा मतलब तुम्हारी इच्छा क्या करेगा, आज्ञावाचक क्या करेगा, प्रश्न क्वेश्चन, निषेध निगेटिव, विस्मयादिबोधक जो उसमें उल्टा आई वाला। देखो, गांव के किसान सिरचन को मजदूरी के लिए नहीं बुलाते। अब गांव के किसान, काश मेरी इच्छा क्या करेगा, काश गांव के किसान सिरचन को मजदूरी के लिए नहीं बुलाते। बस इच्छाएं प्रकट करो, काश सिरचन को नहीं बुलाते। अब तुम्हें समय पर स्कूल जाना चाहिए। तुम क्या लिख दूंगा, तुम समय पर स्कूल जाओ, ऑर्डर दिया। प्रश्न कलयुग, आगे क्या लगा देना लास्ट में क्वेश्चन में, बस कलयुग में धर्म पलायन कर जाता है। क्या कलयुग में धर्म पलायन कर जाता है, क्वेश्चन है। संत, देखो संत पुरुष दुष्टों के वचन सहते, संत पुरुष दुष्टों के वचन नहीं सहते। विस्मयादिबोधक क्या हो जाएगा, आहा हमने बहाना सोच लिया। आज्ञा, अब राजप्रथा मिट गई, अब राजप्रथा मिटा दो। क्या मास्टर जी ने पुस्तक लाने के लिए पैसे दिए, बस ऐसे ही आपको बनाना। देखो, क्या सैकड़ों मनुष्य ने भोजन किया, विधानार्थक मतलब सिंपल सेंटेंस, सैकड़ों मनुष्यों ने भोजन किया। विस्मयार्थक, वाव पर्यटन में अपना ही आनंद है। थोड़ी देर बातें हुई, तो मैं डायरेक्ट बोल दूंगा इसको निषेधार्थक करना, थोड़ी देर बातें नहीं हुई। या तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए, आज्ञा तुम अपना ख्याल रखो, तुम अपना ख्याल रखो। वाक्य शुद्ध करके लिखना है मेरे भाई, शुद्ध करना एकदम साफ सुथरा सही से। देखो, उसका नाम उसने लक्ष्मी रखे थे, तो मैं बोल दूंगा उसका नाम उसने लक्ष्मी रखा था। मोहल्ले वाले अपनी फुर्सत से आते हैं। देखो, और यहाँ पर बकरे को काट कर चारा खिलाओ, गलत, चारा काट कर बकरे को खिलाओ। देखो, ऐसे ही आपको मुझे केवल 10 रुपए चाहिए, इसका क्या था, मुझको मात्र केवल 10 रुपए चाहिए, मुझको केवल 10 रुपए चाहिए, ऐसे बना दो। एक एक चीज सुनो मेरे भाई, मैं अपने टांगों की ओर देखता हूं, अब मैं अपनी टांगों की ओर देखता हूं, है नहीं हूं। सोनाबाई से एक पल लड़की को घूरी, सोनाबाई ने एक पल लड़की को घूरा, ऐसे बनाना है। देख लो मेरे भाई एक एक चीज, देखो वही आधार पे भारत को कल्याणकारी राज्य बनाने की बात चली है, वही नहीं उसी आधार पर भारत को कल्याणकारी राज्य बनाने की प्रथा चली है, बात चली ऐसा। सभी धर्म आश्रम को मान होंगे, सभी धर्म आश्रम को मान्य होंगे, मान, और यहाँ का मान लिखा है, मान्य होंगे। और देखो, उन्होंने पुस्तक लौटा दिया, उन्होंने गलत लिखा, उन्होंने पुस्तक लौटा दिया, नहीं दी, उन्होंने पुस्तक लौटा दी। इस तरीके से मेरे भाई मैं पूरा कंप्लीट कर दिया आप लोग का यहाँ पर पूरा 14 मार्क का। ये वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट करना, क्योंकि आप लोग को यहाँ पर 14 नंबर का जो ग्रामर था वो कंप्लीट कर दिया हूँ। तो फटाफट अब इंग्लिश के लिए आप लोग को कमेंट करना, हाँ भैया इंग्लिश का ग्रामर लेकर आओ। जिस तरीके से राइटिंग डू एज डायरेक्टेड दिए उसी तरीके से राइटिंग स्किल का लेकर आओ। तो मैं राइटिंग स्किल भी लेकर आऊंगा, और कोई भी सब्जेक्ट अदर रहेगा तो उसका भी मोस्ट इंपोर्टेंस अगर आप लोग बोलोगे तो वो भी सब्जेक्ट का मैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊंगा। बस इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करना, और चैनल पे मेरे भाई फर्स्ट टाइम चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करना। एंड देन उसके बाद आपके लिए कमेंट खुला हुआ है, कमेंट में जो भी चीजें होता है, जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट चाहिए, कुछ भी चाहिए
तो फटाफट आप लोग को बस क्या करना है, कमेंट कर देने का मेरे भाई कि भैया ए सब्जेक्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आओ।